झारखंड के रांची में गुरुवार को 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया। रांची के होटल रेडिसन बुल में आयोजित इस अहम बैठक में पूर्वी भारत के विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक समन्वय से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। इस क्षेत्रीय परिषद में बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास और केंद्र राज्य समन्वय जैसे विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को क्षेत्रीय समन्वय और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने हिस्सा लिया। साथ ही केंद्र सरकार और सदस्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे। अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की वीरता और सटीकता ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। बैठक में सेनाओं के पराक्रम की सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना की भूमि है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शिक्षा और विज्ञान तक में इसका अद्वितीय योगदान रहा है। श्री शाह ने कहा कि बिरसा मुंडा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी महान विभूतियों की धरती ने देश को दिशा दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीम भारत की कल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों और केंद्रों को मिलकर काम करना होगा। श्री शाह ने बताया कि 2014 से 2025 के बीच क्षेत्रीय परिषदों का 63वां बैठक आयोजित हुई है, जो 2004 और से 14 के मुकाबले दोगुनी से अधिक है। इन बैठकों में अब तक 1580 मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिनमें 1287 यानी 83% मुद्दों का समाधान हो चुका है। पूर्वी भारत के राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और विकास को नई दिशा देने वाली यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक रही।